हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुनाने जा रहे हैं राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी। यह कहानी राजा नल और दमयंती की है। निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल और विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती दोनों ही अति सुंदर थे। वे एक दूसरे की प्रशंसाओं को सुनकर बिना एक दूसरे को देखे ही आपस में प्रेम करने लगे थे। जब राजा भीम की पुत्री दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो स्वयंवर में इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव तथा यमदेव भी उसे प्राप्त करने की इच्छा से आए। ये चारों देवता भी स्वयंवर में निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल का ही रूप धारण करके आए। अब नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देख राजकुमारी दमयंती घबरा गई, लेकिन दमयंती के प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया। फिर दोनों का विवाह हो गया। नल और दमयंती का मिलन तो हुआ, लेकिन यह मिलन कुछ समय के लिए हुआ। कुछ समय बाद इन दोनों का वियोग हो जाता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजा नल अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलते हैं और उसमें वे अपना सब कुछ हार जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। रानी दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती हैं तथा बाद में अपने परिवार में पहुंच जाती हैं। उसके पिता अर्थात दमयंती के पिता राजा नल को ढूंढने के लिए दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती से अलग होने के बाद राजा नल को करकोटक नामक सांप ने डस लिया, जिस कारण उनका रंग काला पड़ गया था और उन्हें उस समय कोई पहचान नहीं सकता था। वह एक राजा के साथ बाहुक नाम के सारथी बनकर विदर्भ देश में पहुँचे। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल ना था। उसने अपने पति राजा नल को पहचान लिया। राजा नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ फिर से जुआ खेलकर अपनी हारी हुई बाजी जीत ली। दमयंती सुंदर राजकुमारी के साथ साथ एक पतिव्रता नारी थी। दमयंती केवल अपने पति राजा नल से ही प्रेम करती थी। उसे देवताओं का रूप वैभव कभी भ्रमित नहीं कर सका। पति से बिछड़ने के बाद भी दमयंती का प्रेम अपने पति के लिए जरा सा भी कम नहीं हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए राजा नल और दमयंती की कहानी संक्षिप्त रूप में बताई है। अगर आपको यह कहानी विस्तार रूप से जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं।